श्री गणेशाय नमः। जय करवा चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुना रहा हूँ। करवा चौथ की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ करवा चौथ की कथा सुनाऊँगा। करवा चौथ की कथा सुने बिना करवा चौथ का व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने के बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाएगी, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। 7 भाई आपस में विचार करते हैं और कहते हैं कि जब तक चंद्रमा निकलेगा क्या हमारी बहन भूखी रहेगी। 7 भाई और बहन आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। ये उनको मालूम नहीं था कि करवा चौथ बिगड़ जाने से कितना बड़ा दंड उसकी बहन को मिल सकता है, लेकिन वो तो अपनी बहन की फिक्र में थे। उन्होंने कहा, चांद तो काफ़ी लेट निकलेगा, क्या हमारी बहन जब तक भूखी रहेगी। तो सबसे छोटे ने जाकर के एक दूर पहाड़ी पर थोड़ी सी अग्नि जला दी। पीपल के वृक्ष के पास वहाँ पर एक दीपक जला दिया और उसमें छलनी की ओटक कर दी। अब दूर दीपक जल रहा था तो छलनी में दूर से वह चंद्रमा की तरह ही प्रतीत हो रहा था। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सत्युत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार उसी भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। वह सभी भाभीयों के सामने कहती है, लेकिन कोई भी भाभी उसे सुई नहीं देती और कहती है कि तुझे अगली भाभी देगी। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन
बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय नमः कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश माता गौरी तथा करवा माता की कृपा से उसे फिर चिर सुहागन का वरदान मिलता है। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने करवा का सुहाग अमर किया, उसी प्रकार से सभी को वरदान देना। करवा चौथ के दिन इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। करवा चौथ की अनेकों कथाएं, उसी प्रकार से वीरावती की भी कथा है। वीरावती की कथा इसी प्रकार से उससे भी व्रत बिगड़ जाता है और चौथ माता की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होती है, यानी उनके पति को दोबारा से प्राणदान मिलते हैं। करवा चौथ के दिन इन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से करवा का पति जीवित हुआ, उसके प्राणों की रक्षा हुई, उसी प्रकार भगवान गणेश करवा चौथ माता सभी के पति की आयु लंबी करती हैं। जो भी सच्चे मन से करवा चौथ माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो इस कथा को आप जरूर श्रवण करें। साथ ही इस दिन करवा चौथ माता की पूजा करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें और सुबह के समय व्रत का संकल्प करें। सुबह के समय सर्गी का आहार लेकर के व्रत रखा जाता है। काफ़ी लोगों के यहाँ पर ये नियम है कि सर्गी खा कर के व्रत वह प्रारंभ करते हैं। तो सूर्योदय से पहले आपको सर्गी का आहार कर लेना है, क्योंकि यह व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक चलता है। इस दिन घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें और घर के अंदर कोई भी व्यक्ति इस दिन तामसिक भोजन ना करें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही इस दिन सुहाग की सामग्री आप अपने बड़े बुजुर्गों को दें और खुद भी 16 श्रृंगार करें। फिर व्रत खोलने के बाद जब चंद्रमा को आप अर्घ देंगे, उसके बाद में फिर घर का भोजन करें और खुशी से यह पर्व मनाएं। बहुत बड़ा यह पर्व है, बड़ा महत्व है इस पर्व का। इस पर्व की व्रत रखने से, पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय करवा चौथ माता की। तो पूरे नियम के साथ में ये व्रत रखें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।